आकरा और काकरा और फाकरा ये लोग नीतीश के आदमी करते हैं। अभी देख रहे हैं कि हम लोग लीड कर रहे थे सुबह में, इसका एसडीओ धमकी दे रहा था डीलर सबको, कह रहा था कि क्यों वोट मांगने जा रहे हो आरजेडी का। नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं, सब आ रहा है हम लोग में। एक भी अगर जीतते हैं तो तमाचा पड़ेगा नीतीश जी को, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। दोनों में काउंटिंग जारी है। कुशेश्वर स्थान में लगभग 15 राउंड से ज़्यादा गिनती हो चुकी है। 7000 वोट से जेडीयू आगे चल रही है। क्या लगता है कुशेश्वर स्थान में बदलेगा आंकड़ा या फिर इसी तरीके से रहेगा? आकरा और काकरा और फाकरा ये लोग नीतीश के आदमी करते हैं। अभी देख रहे हैं कि हम लोग लीड कर रहे थे सुबह में, एसडीओ को बहाल करके भेज दिया कुशेश्वर स्थान की, जीत जाएगा आरजेडी। इसका एसडीओ धमकी दे रहा था डीलर सबको, कह रहा था कि क्यों वोट मांगने जा रहे हो आरजेडी का। तो एसडीओ को भेज करके ये लोग बरगलाने का फिर काम कर रहा है, देख लीजिए। और तारापुर में अभी हम लोग लीडिंग में है, सुबह में भी हम लोग कुशेश्वर लीडिंग थे, लेकिन अंदर क्या छल प्रपंच फिर कर रहा है लोग, अब तो भगवान जाने। तारापुर में बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, लगभग 3000 वोट से आरजेडी लीड कर रही है। लगता है वहाँ लालू जी का जलवा कुछ चला है इसकी वजह से। अरे पूरे जलवे है, जलवा कायम है, जनता का जलवा है। और अभी देखिए ना, कई राउंड बाकी है, अभी बोलना उचित थोड़े होगा, लेकिन विपक्ष होकर के लगातार एक सीट पर हम लोग बढ़ोतरी बनाए हुए हैं, तो नीतीश जी को शर्म आनी चाहिए कि कहाँ विकास है। कुशेश्वर स्थान में जो 7000 सीट से आगे चल रही है जेडीयू, उसमें लगभग 4000 वोट जो है कांग्रेस के हैं। तो क्या लगता है कि इससे आरजेडी पे कुछ असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। हम लोग वहाँ लड़ रहे हैं, इतना जनता का जो समर्थन मिल रहा है, इतना वोट दे रहा है, कुशेश्वर स्थान के जनता ने वोट किया, तो हम लोग को उससे क्या असर पड़ेगा? हम लोग पे असर पड़ेगा। जनता मालिक है हम लोग का, गरीब का पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का करेगा मसला हल। कुशेश्वर स्थान में जिस तरीके से भीड़ दिख रही थी, ईवीएम में उस तरीके से वोट नहीं गिर रहा है, वो भीड़ नहीं दिख रही। वो दिखेगी, अभी दिखेगी। अभी भगचोनर न्यूज़ वाला सब चला रहा है, जो बीजेपी से मिल करके दिखा रहा है। तो अभी देखिए ना, अभी कई राउंड बाकी है। पिछले चुनाव में भी लोग ऐसा ही किया था, उसमें घुसा दिया था जादू टोना करके। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों का राज है, सत्ता पक्ष है, तो बात किसका मानेगा? जनता बेचारी वोट की हम लोग को, जिता दिया 12 वोट से उसको। क्या लगता है कि पार्टी ऑफिस में ये बड़ा लालटेन बन रहा है, लालटेन जलेगा दोनों सीट विजय को? अरे बिल्कुल जल रहा है, जलेगा, जलते रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों रहेगा। ये लोग बोला है कि ख़त्म हो गया पार्टी, कै गो सीट, 40 गो सीट पर निपट गया। हम लोग बढ़े हैं और आगे लड़ करके जीतेंगे, जनता के हित के लिए हम लोग काम करेंगे। विपक्ष मजबूत है, इसलिए नीतीश कुमार जी को कुछ बोलने में नहीं बनता है, कुछ करने में नहीं बनता है। चोर दरवाजे के मुख्यमंत्री डुप्लीकेट, ये लोग क्या बोलेंगे? हम लोग जनता की आवाज़ को उठाते हैं सदन में और उठाते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताई जा रही है कि बहुमत का आंकड़ा ये 2 सीटों से तय नहीं हो रहा है, बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर है। क्या लालू प्रसाद यादव जी किंग मेकर का काम करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, वो भारत सरकार में भी किंग मेकर रहे हैं और इस बार भी रहेंगे, बनाने का काम करेंगे। जनता के हित में वो काम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। अगर मान लीजिए आरजेडी जीत भी जाती है 2 सीट, तो 2 सीट से आपका बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है। क्या जो और भी दल हैं, एनडीए में जो दल हैं, उन वो संपर्क में है आरजेडी के? नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं, सब आ रहा है हम लोग में। मतलब ये माना जा सकता है कि बहुत सारे विधायक कंसल्ट में तब जा करके आरजेडी क्या है, दुखी है सत्ता पक्ष से भाई, कंसल्ट में क्या रहेगा? दुखी है भाजपा के कई विधायक जदयू के, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग आ रहे हैं,
तो हम लोग का 2 का इंतज़ार है, आने दीजिए तो आप लोग आइएगा, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो आपने सुना छोटे लालू को, किस तरीके से आक्रोश है उनके अंदर। उनका कहना है कि दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत निश्चित है, तय है, लालटेन जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि बस रात नहीं होनी चाहिए। आरजेडी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 सीटों पर चुनाव है, 2 सीटों पर गिनती है और इतनी देर हो रही है। आखिर इनकी मंशा क्या है? इनको लगता है ये फिर से रात करने के चक्कर में है। रात होते ही कुछ ना कुछ आंकड़ा उलटफेर होना शुरू हो जाता है। कुशवेश्वर स्थान में अभी आरजेडी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन तारापुर में आरजेडी लीड करती दिख रही है। अब देखना ये है कि ये 2 सीट का जो फैसला आने वाला है, ये 2 सीट कौन जीतता है, ये बिहार की राजनीति तय करेगा। क्योंकि आरजेडी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अगर ये दोनों सीट आरजेडी जीतती है तो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।